अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और मैं हूं सईद इरफान नबी के साथ आपका मेज़बान सईद नारबली। चूँकि मेला खैर बहानी अगले महीने की 10 तारीख को मुनक़द होने वाला है, हमने सोचा कि हम 10-12 दिन पहले ही जो हमारी पंडित बरादरी विस्थापित हो चुकी है, जो बाहर स्टेटों में रहते हैं, उन्हें हम ये पैगाम पहुँचाएँ कि आप आइए आराम से अपने बड़े दिन को, जो आपका ये त्यौहार है, मनाइए इसको शौक़ से। यहाँ की लोकलिटी, यहाँ के लोग, यहाँ का हर एक फ़र्द आपके इंतज़ार में है। आपके लिए हर किसी किस्म का बंदोबस्त होगा। हम इस सिलसिले में अभी डीसी साहब, जो डीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांधरबल हैं, उनके साथ भी बात करेंगे और जो एसएसपी साहब है गांधरबल के, उनके साथ भी बात करेंगे किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है। चूँकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो बाहर रहते हैं, जब वो मेला देखते हैं मीडिया के थ्रू, बड़ा अफसोस होता है उन्हें कि काश हम भी गए होते। आज उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर ने ये कोशिश की कि हम 10 दिन पहले आपसे कहें कि आप आइए। हम इस वक्त इस मंदिर के बिल्कुल सामने हैं, जो खैर भवानी का मंदिर है, और पीछे अगर आप आवाज़ सुन पाए हों तो आरती चल रही है। हमने काफ़ी जो पंडित बरादरी बस करके रखा है। यहाँ लोग इस वक्त रह रहे हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। हर एक चीज़ की इनको फैसिलिटी है, बिजली है, पावर है, साफ़ सफाई है, रहने के लिए हर एक सुविधा है इन्हें। हमने यहाँ रहने कई पंडित जियों से दरख्वास्त की थी कि आप आइए, जो आपके बरादरी के लोग बाहर हैं उन तक अपना पैगाम पहुँचाइए कि आप आओ, इस बड़े दिन में आप शरीक हो जाओ। लेकिन कोई भी पंडित जी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन हमने सोचा कि नहीं, हम आपको ले आए इस मंदिर के पास, आपको ये दिखाए कि यहाँ का वातावरण कैसा है। अब इसके बाद हम डीसी साहब के साथ बात करेंगे और एसएसपी साहब के साथ बात करेंगे। आप बिल्कुल तैयार रहिए, आइए, इस त्यौहार को मनाइए। यहाँ की मुसलमान बरादरी आपके इंतज़ार। नाज़रीन के नाम अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर और मैं हूँ सईद इरफान नबी के साथ आपका मेज़बान सईद नारबली। चूँकि मेला खैर भवानी नज़दीक आ रहा है, काफ़ी हमारे जो श्रद्धालु बाहर हैं वैली के बाहर, वो हमसे पूछ रहे थे कि हम भी आना चाहते हैं, क्या कैसा माहौल होगा वहाँ पे, कैसे इंतज़ामात होंगे। हमें पता नहीं लगता जब तक ये मेला इनेकाद भी हो जाता है, और बाद में जब हमें पता चलता है कि कितनी सुविधाएं थी वहाँ पे, तो हमें बड़ा अफसोस होता है। आज हमने सोचा कि अपने इन श्रद्धालुओं को कबल अज़ वक्त ही इन्फॉर्म करने के लिए आज हम दावत देंगे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब गांधरबल जनाब खान साहब को, काफ़ी मसरूफ़ रहते हैं ये, और इन अपनी मसरूफियात के बीच उन्होंने कुछ लम्हात निकाले हमारे नाजरीन के लिए। अब इन्हीं से जानना चाहेंगे कि क्या क्या इंतज़ामात किए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मेले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। सर, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। जी, थैंक यू। आपको पता है कि मेला खैर भवानी 10 को है, इसमें 3 दिन एडवांस में भी लोग आते हैं, तो हमने सारी इंतज़ाम कम्प्लीटली टाइप किए हैं। हमारे यहाँ ये रिव्यू नहीं, बल्कि हमारे डिवीजनल कमिश्नर साहब ने भी इसको रिव्यू किया है। उन्होंने कंप्लीट डायरेक्शंस दे दिए हैं और उस डायरेक्शंस पे हम हर तरफ से काम कर रहे हैं। वो सड़क हो, वो पानी हो, वो बिजली हो, वो इरिगेशन चैनल्स की सफाई हो, उन सब पे इस वक्त ज़ोर शोर से काम चल रहा है। बाकी सिक्योरिटी इंतज़ाम भी बिल्कुल मुकम्मल हैं। हमने सारे इंतज़ामात मुकम्मल कर दिए हैं और किसी भी डिवोटी को किसी तरफ का किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं हो जाएगी। सर, कुछ हमें जो डिवोटर्स थे, जो अपने श्रद्धालुज़ हैं, वो कहते हैं कि जब हम एयरपोर्ट के कोई बाय एयर भी आते हैं, बाय रोड भी आते हैं, कि फिर जब एयरपोर्ट से हम गांधरबल के लिए निकलते हैं तो वहाँ से जो गाड़ियाँ निकलती हैं उनके लिए कोई रेट फिक्स नहीं होता है, श्रीनगर से कोई रेट फिक्स नहीं होता है, और यहाँ पे पार्किंग की इतनी शायद सुविधाएं भी नहीं होती है। जब हम अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाएं तो वो कहाँ पे पार्क करें, उस सिलसिले में क्या इकदाम किए गए हैं सर? देखिए, जब तक सवाल है कि एयरपोर्ट से आने का, क्योंकि एयरपोर्ट पे तो एक टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पर अच्छी तरह से रेगुलेट होता है, रेट्स वगैरह वहाँ फिक्स होते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और जब तक आपका सवाल है कि यहाँ पर छोटे गाड़ियों की रखने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। हमारे पास 2 प्राइवेट हमने अलग बनाए हैं जहाँ पर छोटी गाड़ियाँ बिल्कुल, जहाँ पर टेंपल है, टेंपल के नज़दीक ही हमारे 2 पार्क्स हैं जहाँ पर वो आ सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, वो पेड पार्क्स हैं। और बाकी बसों वगैरह के लिए हमने काफ़ी थोड़ा दूर जाके हमने पार्किंग बना लिया है। वहाँ भी बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर 200-300 बसेस आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्किंग की।
हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर नाइट स्टे कोई करना चाहेगा यहाँ, एक दो दिन रुकना चाहे, क्योंकि बाहर स्टेटों से आते हैं लोग, जो हमारे यहाँ के पंडित बरादरी खासकर जो बाहर की स्टेटों में इस वक्त रहाइश पजीर हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हर किसी के लिए कि वो होटल में रहे या कहीं ऐसी अकोमोडेशन में रहे। क्या ऐसा कोई बंदोबस्त है उनके लिए यहाँ गांधरबल में? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर वो होटल में बैठना भी चाहें तो गांधरबल में तो कोई होटल की इतना इंतज़ाम नहीं है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के हिदायत पर ऑलरेडी ये सारे इंतजाम कर दिए हैं। एक तो मंदिर के जो प्रीमिसेस में काफ़ी जगह है उनके होते हैं, वो ठहरते हैं, ये आज की बात नहीं, ये तो सालों से चल रहा है। तो वहाँ पर हमने कंबल वगैरह का इंतज़ाम कर दिया है, और उसके अलावा हमने कुछ स्कूल्स को आइडेंटिफाई किए हैं और वहाँ पर हम टेंट्स वगैरह लगा रहे हैं जहाँ पर वो रहेंगे आराम से, और उनको कंबल वगैरह का सारा इंतज़ाम किया गया है। सर जो व्हाट अबाउट द फूड वगैरह, जो उनका खाने पीने का बंदोबस्त, अगर वो स्कूलों में रहते हैं जैसे आप फरमा रहे हैं कि आपने ऑक्यूपाई किए हैं, तो वहाँ पे लंगर वगैरह का क्या बंदोबस्त रहेगा उनको? देखिए खाना पीने का तो वहाँ पर क्योंकि ये लंगर से, वो तो सिर्फ ज़्यादातर जब लोग आते हैं तो वहाँ पर डिवोटीज़ होते हैं, वहाँ शाम तक रहते हैं, वहाँ पर अंदर प्रीमिस में ही लंगर है, वो लंगर पे ही खा पी कर आते हैं, और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए निकलते हैं। अदरवाइज़ हमने देखा है कि वो लोग ज़्यादातर वहाँ मंदिर के एरिया में ही बैठते हैं और वहीं पर प्रेयर्स वगैरह करते हैं। सर चूंकि काफ़ी भीड़ भाड़ होती है इसमें, यहाँ तो अगर मैं सही हूँ गांधरबल के लोग पहले ही शिकायत करते हैं कि यहाँ पे जो गार्बेज डंपिंग है उसका कोई बंदोबस्त नहीं है। अब जब और श्रद्धालु आएंगे, कुदरती भीड़ बढ़ जाएगी, सर उसके लिए क्या बंदोबस्त हुआ है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने बिल्कुल सैनिटेशन का ख़ास ख्याल रखा है। वो सारे सिस्टम और जो भी हमें अरेंजमेंट्स करने हैं सैनिटेशन का, साथ साथ सफाई करने का, उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज करने का, वो सब इंतजाम हमने रखे हैं। लेकिन मेरी डिवोटी से ये रिक्वेस्ट होगी कि चूंकि प्लास्टिक बैन है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक के जो बोटल्स वगैरह इस्तेमाल ना करें, वो हमारे साथ कोऑपरेट करें। सर क्या होगी मैसेज आपकी इन डिवोटर्स को जो बाहर से हमें यहाँ आ रहे हैं? सर फाइनल मैसेज क्या होगी आपकी? मेरी मैसेज मेरे तरफ से ये होगा कि प्लीज़ कम, और ये बहुत बड़ा अच्छा मेला है, आ जाइए, आपके सारे इंतजाम यहाँ हैं, कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी, आपका ये इलाका है, आ जाइए और इन्जॉय कर लीजिए। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस गांधरबल जनाब पोसवाल साहब हैं। अब हम उनसे भी, हमने डीसी साहब के साथ बात की अरेंजमेंट्स के बारे में, तो अब जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है उसके तहत हम देखेंगे कि एसएसपी साहब से कि उन्होंने क्या क्या तैयारियां की है और क्या मैसेज होगी इनके आने वाले हमारे जो यात्री हैं, जो हमारे गेस्ट्स बाहर से हैं, उनके लिए क्या इनकी मैसेज होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर में आपका खैर मकदम है। वेलकम, थैंक यू। सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मसरूफियात के बीच आपने पल निकाले हमारे साथ बात करने के लिए। सर अभी जो ये खीर भवानी का मेला शुरू होने वाला है, चूँकि हमने डीसी साहब के साथ बात की, उन्होंने कहा कि कैसे इंतजाम वगैरह होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। तो आप हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या कुछ स्टेप्स आपने लिए हैं अभी तक और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? हमारे गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में मैं तो बड़ा ही खुशनसीबी समझता हूँ कि इसमें दो मेजर इवेंट जो होते हैं रिलीजियस यात्रास, लाइक खीर भवानी मेला, खीर भवानी संजय अमरनाथ यात्रा, और उसमें पहला इवेंट जो है वो खीर भवानी यात्रा, और ये जो मेला होने जा रहा है इट इज़ फ्रॉम 8th till 10th और करीब 11 को ख़त्म होता है। तो ये पिलग्रिमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लोकेशन के हिसाब से देखें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पार्ट ही रहा है। पहले श्रीनगर का पार्ट था, तो अभी 5-7 किलोमीटर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के पेरीफ्री में है। तो आज के डेट में देखा जाए सबसे पीसफुल जगह, अच्छा माहौल, जहां सिक्योर अकोमोडेशंस है रहने की, और इंटायर एरिया इज़ फ्री फ्रॉम मिलिटेंसी एंड अदर जो शरारतबाजी होती है उससे, और पीसफुल माहौल है। इसमें स्टिल हमने सभी एप्रीहेंशंस को देखते हुए फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अराइवल रूट, 2-3 जो रास्ते बन रहे हैं उनकी डोमिनेशन है, और उस पर प्रॉपर सर्विलेंस रखी जाएगी। साथ में 3 tier सिक्योरिटी एट द वेन्यू, इनसाइड, सराउंडिंग एंड आउटर पेरीफ्री। तो आउटर पेरीफ्री में जो है वो आर्मी कवर करती है, बट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सीआरपीएफ और पुलिस इसमें काम करती है, और इसमें हम वहाँ रहने के इंतजामात भी पुलिस सपोर्ट करती है। हम हेल्प सेंटर खोलते हैं, और हमारी ये कोशिश रहती है कि 24/7 24 आवर्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो इंश्योर की जाए, और
ताकि क्योंकि यात्री जो जम्मू से आएगा दूसरी जगह से वो रात के 12 बजे पहुंचेगा, 1 बजे, तो वी हैव ट्राई टू इंश्योर कि रात को उसको भी सेफ माहौल मिले और कोई डर हिचकिचाहट ना हो। एंड दैट वे वी शैल इंश्योर फ्रॉम 7th ऑनवर्ड कि एरिया डोमिनेटेड रहे, प्रोटेक्शन रहे, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल करवाई जाएँ। और ख़ासकर यहाँ एक प्रॉब्लम रहती है कि लास्ट स्टेज पे जो आते हैं वो कंजेशन हो जाती है, ट्रैफिक जैमिंग रहती है। उसके लिए हमने प्लान ड्रा किया है कि देयर विल बी 1 वे मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक, पर्टिकुलरली यहाँ दुमकदल से लेके खीर भवानी टेम्पल एंड पार्किंग एरिया एंड बैक, लाइक वो 1 सर्कल चलेगा। तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी रोप इन करके इंतजाम जो करने थे वो किए गए हैं। आने में इसलिए दिक्कत नहीं होगी कि हर जगह पे साइन बोर्ड लगाए गए हैं, उन साइन बोर्ड्स पे आपको पहुंचने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें ज़्यादा जो पिछली बार का एक्सपीरियंस रहा कि चोरी चकारी का रहता है, खासकर यात्रियों को अपने सामान, कीमती सामान का ध्यान रखेंगे, खासकर जब वो पूजा करते हैं उस समय उन सिविलियंस के गाइज में कुछ बदमाश आ जाते हैं बाहर से, तो उसके लिए काशियस रहें। हमने इस बार वहाँ सीसीटीवी कैमरास की कवरेज बढ़ा दी है। वी विल इंश्योर दैट अगर कोई ऐसा एलिमेंट आता है उसके खिलाफ एक्शन होगा। सर, कोई हेल्पलाइन आपने कायम किया है पुलिस की तरफ से, अगर अभी कबल वक्त ही लोग उस पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहेंगे, ऐसा कोई नंबर या कोई स्पेशल कंट्रोल रूम कायम हुआ है? अभी कंट्रोल रूम बिल्कुल कायम हो चुका है, और कंट्रोल रूम का नंबर भी मैं पढ़ के सुना सकता हूँ। आप इस नंबर पर जब भी कोई दिक्कत हो तो संपर्क कर सकते हैं। और उसमें ये है यहाँ का नंबर 2416564 2416564। तो इस नंबर श्रीनगर का 0194 2416564, तो इस नंबर पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, जो अभी हम वायरलेस कम्युनिकेशन वहाँ इस्टेब्लिश किए, सो उनके साथ संपर्क रहेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए, तो दे कैन ईजिली कम्युनिकेट। एंड विद दीज वर्ड्स मैं सबका वेलकम करता हूँ कि इस इवेंट के लिए आइए। ये ऑस्पिशियस ओकेजन है और इसका पूरा लाभ उठाइए। सर, उनके रहने के लिए इंतजाम वगैरह किया, जैसे डी साहब ने कहा कि हमने कुछ प्राइवेट स्कूल्स को भी, ये जो स्कूल बिल्डिंग है उनको भी ऑक्यूपाई किया है, अंदर भी काफ़ी अकाउंट है, तो अगर जो बाहर से यात्री आएंगे तो रहने में उन्हें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी? वहाँ इंतजामात में कुछ हॉल्स हैं, कुछ रूम्स हैं, कुछ टेंटेज अकोमोडेशन आइडेंटिफाई की गई है जो लगाए जाएंगे, कुछ एडिशनल हम पुलिस भी टेंट लगाएगी। साथ में बाहर उसके एडजॉइनिंग स्कूल्स हैं और वो स्कूल्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं, उन पे भी सिक्योरिटी लगा के सिक्योर करेंगे, तो अकोमोडेशन में दिक्कत नहीं आएगी। पिछले साल का अगर डेटा देखा जाए 10,000 और 11,000 के बीच के यात्री आए हैं, तो इतना बड़ा फिगर नहीं है कि जो हम हैंडल नहीं कर पाए, बट स्टिल अगर प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन रहेगी, मुझे यकीन है कि सबको अच्छे तरीके से यात्रा होगी। सर, क्या मैसेज होगी आपकी, जो हमारे बाहर जो लोग हैं, काफ़ी शौक होता है उनको, उनका अपना फेस्टिवल है, ये धार्मिक फेस्टिवल है उनका, लेकिन डर के बारे में, डर के मारे वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो बहैसियत एक सीनियर ऑफिसर के, एक पुलिस ऑफिसर और जिम्मेदार इस डिस्ट्रिक्ट के, क्या मैसेज होगी उन लोगों के लिए जो पलायन के बाद से लेकर आज तक इस त्योहार को मनाने के लिए नहीं आ पाए हैं? ये परसेप्शन है, असल में परसेप्शन ज़्यादा ख़राब हो चुका है, उससे लोगों को लगता है पता नहीं क्या कितना ख़राब माहौल है। गांदरबल की बात करेंगे, यहाँ आज की डेट में कोई भी लोकल मिलिटेंट नहीं है, कहीं घूम घुमा के कहीं आएंगे तो फोर्सेस उनके पीछे पड़ जाती हैं। और यहाँ ऑलरेडी हमारे पास करीब 40 पंडित फैमिलीज़ रह रही हैं। जब वो इतने सेफ एंड सिक्योर माहौल में रह रही हैं तो दूसरे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ का भाईचारा इतना अच्छा है कि उनकी सभी सपोर्ट के लिए आते हैं, उनके इश्यूज लेके आते हैं। यहाँ एक विजय मेमोरियल स्कूल कितना अच्छा चल रहा है और मैक्सिमम बच्चे यहाँ के उसी में पढ़ रहे हैं, तो इतने पीसफुल माहौल में अगर वो रहें तो किसी और को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इट इज़ क्वाइट पीसफुल लोकेशन, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आइए, आप पूजा करें, दर्शन करें और अच्छे तरीके से अपना जो रिलीजियस एक्टिविटी है वो करें। साथ में जो यहाँ पहले रह भी रहे थे, जिनकी ज़मीन है, उनको हम सिक्योर कर रहे हैं, उनके घर हैं, हमारी गार्ड्स लगी हैं उनके घर में, उनको भी यहाँ रख के अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत होगी तो वी आर एट, आई मीन फोन्स कॉल को इतना दिक्कत नहीं है। थैंक यू। चलिए सर, आओ, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन किराम, ये थे हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस गांदरबल जनाब पोसवाल साहब, जिनकी मैसेज ये है
कि पंडित लोगों की, जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे और सिक्योर है। वो आए, अपने घरों में आए या इस मेले में अटेंड करने के लिए आए, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। हर एक किस्म का इंतज़ाम किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, बल्कि जो सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी काफ़ी मीटिंगें की हैं इस बारे में। तो हमारी भी यही गुजारिश होगी तमाम अपने भाइयों से कि आप आइए, शौक़ से अपने इस बड़े दिन में शरीक हो जाइए। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन आपकी वेलकम के लिए खड़ी है, तो वहीं जहाँ पब्लिक की हम बात करेंगे उनमें भी बड़ा जज्बा, बड़ा वलवला है कि वो कब आए हमारे भाई, कब हम उन्हें अपने छाती से लगाएं। उर्दू वर्ल्ड श्रीनगर के लिए सईद इरफान नबी के साथ सईद नारबली, गांदरबल, श्रीनगर।